टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल गया, उसको एसआईआर के प्रक्रिया पर आपत्ति होगी, लेकिन मन का भाव प्रकट हो गया कि चुनाव आयोग के मुख्य संवैधानिक संस्था के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि आप एसआईआर के मुद्दे पर सही नहीं है। नहीं तो आदमी अगर डेलीगेशन मिलेगा तो मेरा क्या डिमांड है उसको प्रेस को एक्सप्लेन करेगा। अगर मन के अंदर यह भाव है कि हमको चुनाव आयुक्त को हटा देना है तो ये तो आपके अधिकार क्षेत्र का मामला है, एक राजनीतिक प्रतिक्रिया हो सकती है। इसका मतलब कि एसआईआर के नाम पर आपके जो दावे प्रतिदावे हैं वो गलत हैं और अब प्रथम दृष्टया में ही राजनीतिक जंग हार रहे हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी के नेता हैं सनातन पांडे, उन्होंने कहा है कि पुलवामा के पीछे जो है बीजेपी का हाथ था, क्या कहिएगा इसको लेकर? देखिए, अब इस ढंग के का मंतव्य दे करके अभी सनातन धर्म के या क्या सनातन पांडे नाम है, अब हम नहीं जानते इनको ज्ञान चक्षु इनका कहाँ से खुलता है। अरे भाई, ये विदेश नीति पर हमारा मनभेद रहा है कभी? तो आप समाजवादी पार्टी के इकबाल पर सवाल खड़ा कर दिए ना कि पुलवामा की आतंकी घटना के बाद या कोई भी आतंकी घटना के बाद पूरा देश एकजुट रहता है। अब राजनीतिक बयान दल आधारित दे रहे हैं। आपके पास क्या साक्ष्य है? बगैर साक्ष्य के आप देश के सैन्य पुरुषार्थ पर सवाल खड़ा करते हैं। ऐसे लोगों को तो समाजवादी पार्टी को अविलंब अनुशासन के तहत इसको दंडित करना चाहिए। अच्छा, चाइना ने क्लेम किया था कि उसने मेडिटेट बीच में किया था इस्लामाबाद और इंडिया के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जिसको इंडिया ने साफ तौर पर खारिज किया है, क्या कहिएगा? देखिए, भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अगुवा रहा है और ऐसी स्थिति में भारत का जो सैन्य सामर्थ्य है और 140 करोड़ देश की जनता का जो हमारा सामर्थ्य है, तो हमको किसी मीडिएटर की जरूरत है? अरे हम लड़ते हैं तो दिल से, प्यार करते हैं तो दिल से। इसलिए हमारा देश का सैन्य पुरुषार्थ है। देश के हर जाति धर्म के लोग इस देश की मिट्टी के खुशबू से प्यार करते हैं। इसलिए न चाइना की जरूरत है न किसी की जरूरत है, भारत अपने आप में दुनिया की जरूरत है। अच्छा, राबड़ी हाउस को लेकर के लगातार जो है सवालिया निशान जो है खड़े किए जा रहे हैं। आरजेडी ने लेटर भी लिखा है भवन निर्माण विभाग को कि संजय झा और देवेश चंद्र ठाकुर किस हैसियत से रह रहे हैं बंगले में, उस पर भी पूछ रहे हैं सवाल, क्या कहिए? माननीय देवेश चंद्र ठाकुर जी ने तो स्पष्टता के साथ बता दिया कि ऑन रिकॉर्ड कि मैं लीगल नोटिस भी करने वाला हूं। मैं भवन निर्माण विधान परिषद की जानकारी में जो भी सेंट्रल पूल के लिए जो भी भवन निर्माण विभाग का रेंट होता है वो दे रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं। मामला गमला का है। वो गमला कहाँ गया? राबड़ी आवास से वो गमला कहाँ गया है? और ये केवल बंगले के नाम पर सियासत कर रहे हैं। 89,000 स्क्वायर फीट का 10 नंबर सर्कुलर रोड है। अभी जो 39 नंबर हार्डिंग रोड आवंटित हुआ है वह 1,10,000 स्क्वायर मीटर का। तो आप क्यों नहीं जाना चाहते हैं? तो बड़ा बंगला मिला है। कारण क्या है कि वहां पुलिस बैरक अंदर में नहीं है 10 नंबर में, और यहाँ पुलिस बैरक है। तो पुलिस को रखिएगा अपने सिक्योरिटी में। अब पुलिस बैरक आपके घर में रही है, मंजूर नहीं। मूल कारण नहीं है, लेकिन हमारा सवाल अब भी खड़ा है कि वह रात में बंगला में गमला कौन ले गया? वो गमला कहाँ गया? वह राबड़ी देवी का गमला था या वह सरकार का गमला? राष्ट्रीय जनता दल स्पष्ट कर दे। अच्छा, आरजेडी और कांग्रेस में जो है साफ तौर पर तानातानी दिख रही है। आरजेडी की तरफ से बयान ये किया जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो उनके दम पे चुनाव लड़ती है, वोट जो है आरजेडी का रहता है। वहीं कांग्रेस की तरफ से भी ये कहा गया कि अगर आरजेडी को इतनी दिक्कत है तो अकेले लड़े, क्यों साथ लड़ती है? नहीं, देखिए, गठबंधन में घटक दल चुनाव हारने के बाद आरोप प्रत्यारोप एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन दुर्भाग्यजनक पक्ष यह है कि जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया तेजस्वी यादव के, वह चुनाव परिणाम के बाद लापता हो गए और लाभ ले लिया। कांग्रेस सहित माले, सीपीआई, सीपीएम का जो भी संख्या बल था, उनका समर्थन पत्र लेके विपक्ष के नेता के रूप में महागठबंधन के घोषित हो गए और उसके बाद यहां से फरार हो गए। अब तो हम कांग्रेस पार्टी से ही अनुरोध करेंगे कि अगर आपको ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व के चलते हमारी हार हुई, तो आप गठबंधन का नेता मान क्यों रहे? लिख करके विधानसभा अध्यक्ष को दीजिए कि हमारा गठबंधन
का नेता तेजस्वी यादव नहीं है। अच्छा, साल का आखिरी दिन है, बिहार की सियासत जो है वो काफ़ी रंगीन रही, चुनाव रहा, चुनाव हो गया, नतीजे एनडीए के फेवर में आए, उसके बाद से काफ़ी वक्त गुजर गए हैं, नेता प्रतिपक्ष जो है अभी भी मीडिया से दूर हैं, हर चीज़ से दूर हैं। क्या कहिएगा, अगला साल शुरू होने वाला है, कल से नए साल को लेकर के क्या रहेगी, किस तरीके से पॉलिटिक्स रहनी चाहिए? विधानसभा के विपक्ष का नेता जनादेश का सम्मान न करके लापता होना, ये चिंता का विषय है लोकतंत्र के लिए। क्रिसमस का गुजर जाना, उसके बाद भी राष्ट्रीय जनता दल और गठबंधन के घटक दल के नेताओं को नहीं मालूम कि तेजस्वी यादव हैं कहाँ। पिता बीमार हैं, लाचार हैं, लेकिन पुत्र लापता है। तो ऐसी स्थिति में हमारी उम्मीद 2026 में है कि माननीय तेजस्वी यादव जी, जनता ने जो जनादेश दिया उसका सम्मान करिए। विपक्ष का नेता अगर पैरवी से ही बने हैं तो उस पद का सम्मान करिए और कम से कम माँ पिता का सेवा किया कीजिए।